दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक एक दिन ऐसा आता है जब उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। अगर उसको सुहाग रात पर ही पता चल जाए कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो उसको कैसा लगेगा। दोस्तों, शाहरुख एक ऐसा लड़का है जिसकी शादी होती है वो नई नवेली दुल्हन देखने के लिए बेताब था। जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो वो दुल्हन घबरा रही थी। शाहरुख जब उससे पूछता है कि आज तो हमारी शादी की पहली रात है, सुहाग रात है, इस रात में तो दुल्हन दुल्हन से मिलने के लिए और दुल्हन दूल्हा से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, दोनों के चेहरे पर खुशी रहती है, लेकिन तुम घबरा क्यों रही हो। दोस्तों, उस लड़की को अचानक से उकाइयाँ आने लगती हैं, उसका दिल मचलने लगता है और वो बेड से उठ करके एकदम वॉशरूम जाती है और वहाँ उसको उल्टियाँ आने लगती हैं। दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही हैरतनाक कहानी है, बने रहेगा मेरे साथ। मैं चंदन भाई, बस ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बस 5 मिनट हमारे साथ रहिएगा। आपको पूरी कहानी सुनाते इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शाहरुख अपने बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप की जल्दी शादी हो गई थी, लगभग 22 या 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। और उसका बेटा जो था शाहरुख था, वो भी लगभग 1 साल के अंदर पैदा हो गया था। इसलिए शाहरुख की बाप की 50 साल की उम्र आने तक वो शाहरुख जवान हो चुका था और उसका बाप उसके अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी करा देता है। दोस्तों, अभी बाप बेटे दोनों ऐसे लगते थे कि जैसा कि बाप बेटे ना हो, छोटे और बड़े भाई हो। बड़ा भाई उसका बाप जो था वो बड़ा भाई ही लगता था, यानी शाहरुख का बाप एहसान जो था वो हट्टा कट्टा एक नौजवान आदमी, तंदुरुस्त आदमी लगता था। और दोस्तों, वो रंगीन मिजाज था, अपने आप को बड़ा ही टिक टॉप करके बहुत ही बना संवार कर रखता था। शाहरुख की जब उसने अपनी दोस्त की बेटी से शादी करवाई तो उसका करेक्टर उस लड़की का बहुत ही खराब था। शाहरुख के यहाँ आने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ कोई काम नहीं करती है और फिर शाहरुख को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है कि वो शादी होने से पहले ही किसी लड़के के साथ संपर्क में है और वो उससे भूल नहीं पाई है और ना हो उसे भूलना चाहती है। दोस्तों, जब शाहरुख को और उसके बाप को पता चलता है कि वो लड़की कैरेक्टर लाइफ है और वो एक लड़के से प्यार करती है और यहाँ आने के बाद में भी वो बार बार उससे फोन पर बातें करती रहती है, उसे ना ही तो घर वालों का डर है, ना ही समाज का तानों का डर है, ना ही अपनी बेइज्जती और ना अपने ससुराल वालों की बेइज्जती का कोई डर है। उसको कोई किसी का डर बिल्कुल नहीं है। शाहरुख जब उसको समझाने की कोशिश करता और कहता कि आफरीन, अगर तुम इसी तरह से फोन पर अपने दोस्त या अपने यार से बातें करते रहोगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का कोई काम धंधा नहीं करती हो, हर वक्त बस बेड पर पड़ी हुई बनाओ श्रृंगार करती हो और अपने यार से बातें करती रहती हो। मैं तुम्हारा अभी नया नया पति हूँ, तुम्हें अपने उस यार को, अगर तुम्हारा किसी से कोई संबंध है तो हो जाता है। अक्सर लड़के लड़कियां शादी से पहले बहक जाया करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शादी से पहले जो तुमने किया वो सब कुछ माफ है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तो मेरे साथ जिंदगी गुजारो। किसी गैर मर्द से इस तरह से बातें करोगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आफरीन ने उसको 2 टूक जवाब दे दिया था कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो इसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा वो दोस्त है, मेरा वो बॉयफ्रेंड है, मैं उसको भूलना नहीं चाहती। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं ये शादी तुमसे नहीं करना चाहती थी। वो तो तुम्हारे बाप की और मेरे बाप की गहरी दोस्ती थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए एक हाथ मेरे लिए मांग लिया था और मैं मना नहीं कर पाए। मैंने अपने बाप से तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिए थे, लेकिन मेरे बाप ने मुझे तुम्हारे बाप की यारी के हवाला देकर, बदनामी का हवाला देकर, समाज के ताना देकर, समाज से रुसवाई का ताना देकर तुम्हें शादी करने पर तुम्हारे साथ मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ। बहरहाल
शाहरुख और आफरीन की वो शादी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती है, क्योंकि आफरीन का मिजाज उस घर में आने के बाद शाहरुख के मिला ही नहीं था, ना ही वो मिलाना चाहती थी। वो उस घर में रहना ही नहीं चाहती थी। उन सबको अपनी हरकत से इतना परेशान कर देना चाहती थी कि वो लोग उसको छोड़ दें। और होता भी ऐसा ही है। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, जब ऊपर से बहने लगता है, तो अब उस लड़की को वो लोग छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और फिर शाहरुख उसको तलाक दे देता है। आफरीन की जैसी मन की मुराद पूरी हो गई थी और वो शाहरुख को छोड़ करके बगैर किसी पछतावे के खुशी खुशी उस घर से अपने माँ बाप के यहाँ जा चुकी थी। जब वो अपने माँ बाप के वहाँ पहुँचती है तो उसके माँ बाप ने भी उसको बहुत उल्टा सीध बातें कहते हैं। समाज में अपने नाक कटने का, अपने सर झुकने का और अपने बदनामी होने का उसको काफ़ी डर दिखाया, काफ़ी उसको समझाया कि तुमने ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया है कि तुम शाहरुख को छोड़ कर आ गई हो। उसने अपने बाप से कहा, अगर कि मैं तुम्हें बोझ लगती हूँ तो मैं यहाँ इस घर में नहीं रहूँगी। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसके साथ एक गुमनाम जिंदगी गुजारने के लिए पता नहीं किन अंधेरी गलियों में वो चली जाती है। और उसके बाद आफरीन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता है। यहाँ शाहरुख अभी अपनी इस दुख भरी जिंदगी से उभरा भी नहीं था। अभी 1 महीने उसको भी नहीं हुआ था कि उसके बाप ने घर में अपनी पत्नी के साथ जिक्र करना शुरू कर दिया था कि शाहरुख की शादी करा देते हैं। एक लड़की पास पास वाले गांव की है, मेरी देखी भाली है, अच्छी खासी है, देखने में सुंदर और खूबसूरत है। उसके साथ में मैंने ये तय किया है कि शाहरुख का हम ब्याह उससे करा देते हैं उसके साथ में। जैसे ही शाहरुख को इस बात का पता चलता है कि घर में उसकी दूसरी शादी के चर्चे होने लगे हैं, यानी अभी वो पहले बीबी की बेवफाई और उसकी उस चाल चलन को भूल नहीं पाया था, जिसकी वजह से शाहरुख को अब औरत जात से नफरत होने लगी थी। उसने वो सोचा कि सारी लड़कियां शायद एक जैसे ही होते। ये सोचना शाहरुख का बिल्कुल गलत था। अगर एक लड़की ऐसी थी जिससे उसकी शादी हुई थी वो गलत थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां गलत ही होती हैं। आगे शाहरुख की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा घटने जा रहा था कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, जिसको सुनकर करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, जब इस कहानी का आपको पता चलेगा तो आप इस कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपको कहानी में अच्छे से समझाते हैं आखिर उसका बाप इतनी कोशिश क्यों कर रहा था उस पास वाले गांव की लड़की से शाहरुख की शादी कराने के लिए। ये वजह क्या थी, ये सारी चीजें मैं आपको, जब अपनी बीवी से उसने जिक्र किया, लड़की सुशील है, सुंदर है, खूबसूरत है, मेरी देखी भाली है और मुझे वो शाहरुख के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। शाहरुख को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी के लिए सोच रहे हैं और तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं, ताकि तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, हमें भी घर में बहू मिल जाएगी और तुम जो हर वक्त खोए खोए रहते हो, और जब तुम्हें आकर के तुम्हारी बीवी संभालेगी तो शायद तुम्हारी जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन शाहरुख मना कर देता है कि बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी बीबी की बेवफाई के गम से उभर नहीं पाया हूँ। लेकिन उसका बाप एक नहीं सुनता और उसका रिश्ता तय कर देता है। और बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब शाहरुख को दूसरी बार दूल्हा बना दिया जाता है। शाहरुख ना चाहते हुए भी दूसरी बार दूल्हा बना था और पास के गांव में उस लड़की को ब्याह करके अपने साथ ले आया था। जब वो दुल्हन उसके पास में आती है, रात का टाइम था, सुहाग रात जब मनाने के लिए शाहरुख अपनी दूसरी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचता है, उसका घूंघट उठाता है, उसके पास बैठता है, तो वो लड़की जो थी वो शाहरुख से पीछे सरक जाती है। और पीछे सरकने के बाद शाहरुख बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा हैरान हो जाता है कि ये मेरी नई नवेली दुल्हन जो है मेरे करीब आने के बजाय ये पीछे क्यों हट रही है। शाहरुख जब गौर से देखता है तो उस लड़की के, यानी शाहरुख की नई नवेली दुल्हन के चेहरे के हाव भाव, उतार चढ़ाव जो है वो हैरतनाक थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें शाहरुख साफ साफ देख रहा था और वो बड़े परेशान से थे कि अचानक उसको ओकाइयाँ और मतलब आने
अचानक उसको ओकाइयाँ और मतलब आने लगती हैं। उसका उल्टी का मन था। एकदम से वो बेड से उठती है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है और वॉशरूम में जाकर के फिर उसको उल्टी होती है। उल्टी होने के बाद वो अपना हाथ मुंह धो करके चेहरा साफ करके आकर के बेड पर बैठ जाती है। शाहरुख ने जब ये हालत अपने बीवी की देखी तो अब उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तरह तरह के विचार ये आ रहे थे कि एक लड़की की जब ये हालत होती है तब वो ऐसा सुना गया है कि वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट के दिनों में एक कुंवारी लड़की को उकाइयाँ और उल्टियाँ आती हैं। जब उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारी हालत तो ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि तुम उल्टियाँ होने लगी, तो वो बहाना कर देती है और वो कहती है कि शादी में उल्टा सीधा यानी बहुत तरह के खाने बने हुए थे और मैं ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ कुछ खाने की वजह से मेरा मन मचल गया और मेरा मन खराब हो गया, इसलिए मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। उसके बाद शाहरुख अपने मन में उसके प्रति तरह तरह के ख्याल उसके आ रहे थे। अब वो एक्साइटमेंट था उसके अंदर अपने बीवी के साथ सुहागरात मनाने का। वो जो पहली पत्नी की बेवफाई को भूल करके अब नई बीवी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार था। अब उसके साथ सुहागरात मनाना चाह रहा था। अब उसका मन भी फीका हो गया था। उसने देखा कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है, इसलिए ये सुनहरे पल, ये शादी की पहली रात तो बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होती है। इसमें तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ घंटों घंटों अपने भविष्य के बारे में सपने देखते हैं और उसके बाद रात भर बातें करने के बाद कहीं फिर जाकर के संभोग होता है। तब शाहरुख सोचता है कि मैं अपनी बीमार पत्नी को दुख नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहता और कहता है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आराम से सो जाओ। दोस्तों फिर शाहरुख भी तकिया लेकर एक तरफ को लेटने की कोशिश करता है। वो करवटें बदलता रहता है रात भर। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। वो गौर से कभी अपनी बीवी की तरफ देखता, कभी वो सोचता कि हो सकता है कि मेरे ये मन का वहम हो कि हकीकत में ही उसकी तबीयत खराब हो, लेकिन वो अपने मन के वहम को निकाल नहीं पा रहा था। बार बार उसके मन में यही सवाल आ रहे थे कि शायद हो या ना हो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो, पहले से वो किसी के संपर्क में हो। बेलहाल जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है और सुबह होते ही जब उसकी बीवी उठती है वहां से तो अपने आप को कपड़ों से अच्छे तरह से ढक करके ऊपर से चादर ओढ़ करके तब वो घर वाले के सामने जाती है, यानी अपने सास के सामने जाती है। सास जो होती है तजुर्बेकार होती है, पहले वो बच्चों को जन्म दी हो चुकी होती है। अक्सर तक वो कुंवारी लड़की को हाव भाव को देख करके पहचान लेती है कि वो उसके साथ में क्या हुआ है। बेलहाल वो अपने आप को अच्छे तरीके से चादर में ढककर सास ससुर के पास पहुंचती है। उसके बाद घर का काम धंधा संभाल लेती है। वहां अब उसको जाए हुए तीसरा दिन था, लेकिन शाहरुख और उसके बीच में कोई सुहागरात जैसी कोई भी बात नहीं हुई थी। हर रोज उसको यही हो रहा था कि रात को एक दो बार उसको उल्टी। उसने अपनी तबीयत खराब का ही बहाना ले रही हकीकत शाहरुख को नहीं बताई। 3 दिन बाद वो अपने मैके आ जाती है। मैके आने के बाद वो उसका बाप जो था शाहरुख का, वो बहुत ज़्यादा खुश था। अपने बेटे से कहता है कि बेटे तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारी ये पत्नी ढूंढ कर लाया हूँ, तुम खुश तो हो ना। शाहरुख अपने बाप के सामने डरता था, उससे घबराता था, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, इसलिए बस हाँ में सर हिला देता था और कहता है कि ठीक बाबूजी, आप ठीक जैसा मेरे लिए सोचा, जैसा आपने मेरे लिए किया और माँ ने मिलकर ठीक ही होगा। उसके जाने के 3 दिन बाद दोबारा फिर वो घर में आती है। उसके घर में आने के बाद हमेशा एक ही रहता था कि नई नवेली दुल्हन होने के बाद में भी वो ज़्यादा बनाव श्रृंगार नहीं करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कपड़ों में लपेटी ही रहती थी। जैसे एक नई दुल्हन खिली खिली रहती है, हर वक्त बनाव श्रृंगार करती है, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रही थी। हर वक्त वो अपने ऊपर चादर लपेट कर रखती थी। जब रात के पलों में उसको लेटे हुए शाहरुख गौर से देखता तो उसके जिस्म को देखकर वो समझ रहा था कि शायद जरूर
कुछ न कुछ दाल में काला है। जब उससे वो पूछने की कोशिश करता अपनी बीवी से कि तुम मुझे सच्ची सच्ची बता दो कि आखिरकार बात क्या है, तो वो टाल देती कि कहने लगती कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, और ये जरूरी नहीं कि एक दिन ही तबीयत खराब रहे, कई कई दिन, हफ्तों हफ्तों, महीने महीने लोगों को गुजर जाते हैं बीमार होते हुए। मैं कोई पहली बीमार नहीं हूँ, या मैं पहली कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि जिसे उल्टियाँ आ रही हैं। लोगों को उल्टियाँ आती है, दस्त आते हैं, अस्पताल में भर्ती तक हो जाते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे ऊपर कैसा शक कर रहे हो। दिन गुजरता जाता है, लेकिन शाहरुख ने अपनी बीवी के साथ दिन पे दिन उसका मन अपनी बीवी के प्रति घट्टा होता जा रहा था, यानी उससे मन हटता जा रहा था, और उससे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी बीवी उसके साथ बहाने बना रही और वो जरूर प्रेग्नेंट है। और उसका ये शक यकीन में बदलने लगता है तब जब उस घर में उसकी पत्नी को आए हुए अब महीना गुजर जाता है। महीने से 3 महीना गुजरा और 3 से 4 महीना गुजरा। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उसकी पत्नी का पेट फूलता जा रहा था, यानी जो अंदर उसके पलप रहा था अब वो बड़ा हो रहा था। जब उसका पेट बढ़ने लगता है तो अब वो अपनी पत्नी से कहता है, कब तक छुपाओगी, तुम्हारा जिस्म बढ़ रहा है, तुम्हारे जिस्म की बनावट चुगली कर रही है, तुम्हारी चीख चीख कर तुम्हारा जिस्म कह रहा है कि। लेकिन वो औरत इतनी ढीठ थी, इतनी पक्की थी कि अपने पति से उस सच्चाई को बता नहीं पा रही थी। बार बार यही कह रहे थे कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, मेरे ऊपर कितने भी इंजाम लगा लो, लेकिन यहाँ देखभाल हो रही है, मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, इस वजह से मेरी सेहत बन रही है। तो दोस्तों ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए इसका जो आगे की कहानी है आपको दूसरे पार्ट में हम कल सुनाएंगे। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।